और हमने उन्हें अपना मान लिया, ये हमारा दुख का विषय है, यही मोह है। इस मोह के कारण हम रोते हैं और जब आदमी का मोह खत्म हो जाता है तो वो रोना चिल्लाना बंद कर देता है। सभी धर्मों के लोग यही कहते हैं कि मोह के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। हमारे बीच में अपना मान लिया ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था जो कि हम अपना उन्हें मान लिया। और जितने भी बैठे हैं सगे संबंधी अपने पुत्र को अपना मानते, पिता को पिता मानते, सब कुछ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सत्य तो ये है कि संसार में अटल नियम है कि जो हम जिसे अपना मानते वो अपना है नहीं, सत्य ये है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि सत्य तो वो है जो हमें दर्शन दे के चला जाता है, हम सत्य को नहीं पहचान पाते, अंधविश्वासों में फंसे हुए हम चलते रहते हैं। जीवन और मरण की प्रक्रिया बराबर चलती है। जैसे कि ये मोमबत्ती जल रही है आपके सामने, इसकी हर क्षण लौ बदल रही है। ऐसे ही हमारा जीवन है। भले ही आज हम ये सोचें कि हंसराज हमारे बीच में नहीं है, ये हमारी सोच का विषय है, लेकिन जो सत्ता चल रही है, चार महाभूत है, उनके बीच में वो समायत हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं। हमसे कई बार मास्टर साहब की बात हुई है और मास्टर साहब ने ये भी कहा कि जिस चीज़ को आप पाने के लिए छटपटा रहे थे उस चीज़ को हमने पा लिया। और सत्य भी बताया उन्होंने, सत्य भी बताया कि जो ये लौ है, ज्ञान का प्रतीक जो है, वो हृदय के अंदर एक कमल खिला हुआ है। ये हम लोकल कमल को देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज्ञान है, ज्ञान की ज्योति है, तो उनके अंदर वास्तव में वो ज्ञान की ज्योति थी। और हम लोगों को वो आए और आने के बाद चले गए। वो बहुत सीलवान पुरुष थे, बहुत सीलवान पुरुष थे। सीलवान पुरुष की ज़िंदगी एक दिन की बहुत होती है, और जो सील को नहीं मानता वो चाहे भले 100 वर्ष जिए, वो यथार्थ सत्य नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। वो सीलवान व्यक्ति थे। हमारे क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया और शिक्षा का प्रसार करने उनके चहेते इतने लोग थे, आज भी उनको याद करते हैं, हर क्षण याद करेंगे। और वहाँ शोक का माहौल यहाँ से ज़्यादा हमारे यहाँ है कि उन्होंने जिन बच्चों को पढ़ाया था वो बच्चे उन्हें याद करके और कहते कि हमारे गुरुजी नहीं हमारे बीच में। लेकिन जिस गुरु की शिक्षाएं जीवित होती हैं वो गुरु जीवित होता है। आज हंसराज जी की शिक्षाएं जीवित हैं, उन्होंने इतने बच्चों को पढ़ाया है और वो जीवित रहेंगे। हंसराज हमारे सभी के बीच में अभी जीवित हैं और अच्छे हैं। ये हमारे देखने का सिर्फ नज़रिया है कि किसी समाज में कहते वो पर्दा हो गए, जो अन्य समाज है उसे कहते वो पर्दा हो गए। कोई कहता हो उनका देवावसान हो गया, कोई कहता हो वो उनकी अंत्येष्टि हो गई, कोई कुछ कहता, नाना प्रकार की भाषा है। अगर हम बुद्ध ने यही तो सिखाया था, विपस्सना, अपने अंदर को देखने के अंदर, अपने अंदर देखिए। अगर हंसराज हैं तो ये बैठा है हंसराज, हंसराज कहीं गए नहीं, एक दूसरे की जीवन धारा चली आ रही है। नदी में हम 2 बार एक धार में पैर नहीं रख सकते हैं, ये जीवन धार चली आ रही है और जाने सदियों से चली आई। और जन्म मरण का खेल ऐसे ही चला आता है। जन्म मृत्यु सत्य है और सबकी यही गत है। हम कितनी बार मरे हैं, कितनी बार जिए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं किसी के पास। संतों और अरहंतों ने ये देखा है। भगवान बुद्ध ने अपने 563 जन्म देखे हैं और 563 जन्मों को उन्होंने संतों की समागम कहा कि अगर मेरी हड्डियों को संजो के रखा जाता तो एक सुमेर पर्वत बन जाता। और जो मेरी याद में आंसू बहाए गए हैं, उन आंसुओं को अगर सैलाब को रोका जाता तो एक महासागर से बहुत विशाल सागर बनता। महासागर से जो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, इसका कारण दुख है। दुख का कारण है तो उसका निवारण है। हम सभी लोगों से बार बार यही कहना चाहते हैं कि दुख रोने से नहीं काटता, कभी रोने से दुख नहीं काटता है। मूर्ख रोता है और ज्ञानी
ज्ञान से उस दुख को काटता है। रोने से दुख बढ़ता है, रोने से दुख बढ़ता है और बोझिल शरीर होता है, मन बोझिल हो जाता है। मन में शुद्धता लाइए आप। हम अपने पति के कारवां को ऐसे बढ़ाएंगी, बहू इस बात को ध्यान दें कि हम अपने पति के कारवां को ऐसे बढ़ाएंगी कि कोई कहेगा कि ये हंसराज की बहू है, उसने ऐसा कार्य किया है। तो आपके पति का नाम अमर होगा, हमारे समाज का गौरव ऊंचा होगा, हमारे परिवार का गौरव ऊंचा होगा। यदि हम देखिए, धर्म पर चलना यही है, धरातल पर हम चलें, अंधविश्वास में मत जिए। जब तक हम अंधविश्वास में जिएंगे तब तक कुछ नहीं, रोना से कोई भी काम नहीं चलेगा। दुख है, दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। आप अपने चित्त को शुद्ध बनाइए। हम अपने चित्त को जब शुद्ध बना लेंगे तो शुद्ध धर्म जाग जाएगा। जब बुद्ध इस भारत में थे और भारत में थे, उन्होंने जगह जगह घूमकर चारकाएं की, लोगों को समझाया। एक लड़की थी जिसका नाम कृषा था। बहुत समय के बाद उसकी शादी हुई। कोई शादी करने को तैयार नहीं होता था। जब उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की उम्र 11 साल हो गई। एक दिन वो बच्चों के साथ खेलने के लिए जिद कर गया और माँ से कहने लगा, माँ गेंद बना दो। माँ ने गेंद बना दी और बच्चों के साथ वो खेलने गया, और खेलते खेलते वो एक बच्चे ने ऐसी गेंद मारी कि वो झाड़ी में चली गई। झाड़ी में कहा कि भैया मेरी गेंद को उठा के दो आके। तो वो लड़का गेंद उठाने गया, कृषा का। जैसे ही लड़का वो गेंद उठाने गया और वहीं सर्प बैठा था, उस सर्प ने उसे खा लिया। दोबारा सांस नहीं उसकी आई और वहीं उसका प्राणांत हो गया। कृषा के घर कुछ बालक भागते हुए गए, बोली बहन तुम्हारा बच्चा खत्म हो गया, चलिए। कृषा ने कही ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। गया, बच्चे की लाश को गोद में उठा लिया और चिल्लाती रोती हुई कई दिन तक संत फकीरों महात्माओं के दर दर तर भागती रही कि मेरे बच्चे को कोई जिंदा कर दे, कोई जिंदा कर दे। लेकिन कोई नहीं मिला। किसी ने कहा कि आप जेतवन में चली जाइए, महामानव समक्षम बुद्ध बैठे हैं, आप उनसे जाके कहें तो आपके बच्चे को जीवन दान मिल जाए। भगवान के पास गई और चरणों पर लिटा दिया। आप तो करुणा के सागर हैं, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो, मेरा तो इकलौता पुत्र है। बहन शांत करो, शांत चित्त में रहो, बैठो, मेरी बात सुनो। बुद्ध के समझाने का तरीका था। बुद्ध ने कहा बहन उस घर में जाओ जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से सरसों के दाने लाओ और लाके हमको दो, आके हम तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दें। खुशी खुशी भाग पड़ी। जब आदमी को दुख होता है तो सब कुछ भूल जाता है, ज्ञान की बातें भूल जाता है और उसकी सिट्टी पिट्टी सब भूल जाती, चाहे कितना भी कोई ज्ञानवान हो, चाहे हम हो। जब हमारे सामने काल आएगा ये बातें हम भूल जाएंगे, कि वही तो हमें मेन पॉइंट है, वो उस पर हम फिसल जाते हैं। तो आई और आके भगवान को कहा कि ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। तो धर्म बंधुओं, संसार में मृत्यु सच है, ये कड़वा सच है कि मृत्यु सच है, जन्म झूठ है। और जन्म मृत्यु का ये बीच का जो खेल है, हमें बीच का जो समय मिलता है वो हम सही ढंग से काटें, सही ढंग से दिए तो जीवन जीने की हमने कला सीख ली। बुद्ध के पास आई और सारे दिन तक घूमती रही तो उसे अपने आप आभास हो गया कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास मौत ना आई। आज हंसराज को आई, कल मेरे को आएगी, और अगर हम मौत के स्वागत से करने से चूक गए तो हम धर्म से हट गए। संत मितलेपा ने लिखा है, कहा है कि मेरी मृत्यु ऐसी जगह हो जहाँ कोई मुझे पानी देने वाला न हो, मुझे कोई देखने वाला न हो। कम से कम मेरी मिट्टी को तो चील कौए खाएंगे तो भी अच्छा होगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मलेशिया के संत थे, उन्होंने कहा। और जितने भी संत हुए समाज में, उन्होंने जीवन जीने की कला सीख ली
और वो संत कहलाए। आज हमारे समाज में जो धर्म गंगा बही थी, हमारे पूर्वजों ने, भारत का इतिहास है, बहुत गौरवशाली इतिहास है। इस इतिहास को हम लोग भूल बैठे। जब हम इतिहास को भूल जाते हैं, पूजा का नाम होता है पूर्ण जानकारी के साथ जीने को हम पूजा कहते हैं, अंधविश्वास की पूजा नहीं। आत्म पूजा, अपने आत्मबल को जिसने अच्छा बना लिया, मन को अच्छा कर लिया, धर्म गंगा बह रही है, धर्म गंगा बह रही है, अनेक संप्रदाय बह रहे हैं, लेकिन जो जैसा काम करता उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। लिखा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तेस फल चाखा। कर्म ही पूजा है। कर्म आप जैसे करेंगे उसका परिणाम आएगा। आप जैसा ही करेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आज हम कह रहे हैं हमारे बीच वो नहीं है, ऐसे ही तो कह रहे हैं हम सब लोग बैठे सोच में यही तो सोच रहे हैं। जब पौधा, जैसे हमने गेहूं बोया और गेहूं बोने कर नीचे हम देखते हैं तो नीचे देखते देखते कि गेहूं सड़ गया। अगर गेहूं सड़ गया होता तो पौधा कैसे होता? ये हमारी सोच की प्रक्रिया है। तो गेहूं सड़ा नहीं, उसमें पौधा है। ये हमारे जीवन की धारा, जो धारा चल रही है प्रवाहित, हमारे पूर्वजों से लेकर, मेरे पूर्वजों का ब्लड हमारे शरीर में, पूर्वज अभी जिंदा है। ये निरंतर धारा चलती चली आएगी। इसमें हम शोक नहीं करें, शोक नहीं करें। और शोक हम जितना करेंगे तो ये धार को अच्छा नहीं रखेंगे, ये गंदी हो जाएगी। तो इसी प्रकार जब हम गंगा निकली तो गंगा कल कल करके निकली, और लोगों ने जिसमें गंगा ने स्नान किया उसमें लोगों के रोग सही हो गए। और आज क्या हुआ? लोगों ने उस गंगा में गंदे नाले ठूंस दिए, गंदे नाले ठूंस दिए। वो कितनी पवित्र गंगा थी। इसीलिए ऐसी ही ज्ञान गंगा भगवान तथागत समक्षम बुद्ध ने बहाई थी। आज हम लोगों ने उसे गंदा कर दिया। 5 सील हैं, पाड़ाति पाता बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। हम किसी की प्राणों की हिंसा ना करें। पाणाति धन अति, हम अपने प्राणों के साथ भी अति ना करें, अति न करें। जब हम अपने प्राणों के साथ भी अति करते हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, देखा कि पाड़ाति पाता बेरमणि शिक्षा पदम समादयानि, हम ना तो दूसरे के प्राण लें ना अपने प्राणों के साथ अति करें। दूसरा है अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, कि हम किसी की चीज़ चोरी ना करें, किसी की भी चीज़ ना चुराएं। तीसरा है कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समादयानि, हम समझें कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, हम कहीं भी घूमें निर्मल चित्त होना चाहिए। तो समाज में आज जो अराजकता है, हिंसा का माहौल है, वो नहीं समाज में रहता। चौथा है अदिन्ना मूषावादा बेरमणि, मूषावादा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, हम इधर की चुगली उधर ना करें और इधर की चुगली इधर ना करें। इससे क्या होता है कि समाज में अराजकता फैलती है और समाज में हिंसा का माहौल बनता है। 5वां सील है सुरा मेर मज्ज पमादठाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, हम किसी प्रकार का नशा का सेवन ना करें। ये किस धर्म की बातें हैं भी? आप लोगों से मैं पूछता हूँ, किस धर्म की बातें हैं? नहीं, ये मानव के कल्याण की बातें हैं, ये संप्रदाय की बातें नहीं। बुद्ध ने संप्रदाय नहीं चलाया था, ये मानव कल्याण की बातें। जो मनुष्य 5 बातें मानेगा, वो किसी समाज का हो, उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। बुद्ध ने कोई संप्रदाय नहीं चलाया था। बुद्ध, आज हम बुद्ध की पूजा, फोटो रखे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बुद्ध क्या है? बुद्ध गुण है, बुद्ध गुण है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति तो सिद्धार्थ थे जो अपने घर से निकले थे, उन्होंने उस बुद्ध को खोजा है, उस बुद्ध को खोजा है। इसलिए हम सभी लोग गुणों की पूजा करें, गुणवान बने, चरित्रवान बने, शीलवान बने, तभी हमारा धर्म है। धर्म किसी से समझौता नहीं करता है। धारतोति धम्मो, अगर आप धर्म को धारण करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म हमारा यही है
कि हम किसी को ना सताएं, किसी को दुख ना दें। संसार में अगर तुम किसी को दुख दोगे तो दुख तुम्हें होना निश्चित होगा, दुख होना निश्चित। अगर आप सुख देते हो, अगर एक बार भी मुस्कुरा के किसी से बोलते हो तो सैकड़ों स्वर्ग उस समय तुम्हारे दिल के अंदर होते हैं। और अगर किसी ने आपने किसी का मन दुखाया, दिल दुखाया, तो आप नरक के गामी हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से आदमी को अच्छा होना चाहिए। और अंततः में यही कहना चाह रहे, आज हमारे बीच में वो नहीं है हंसराज जी, हमसे छोटे थे लेकिन शिक्षा की बातें मेरे पास में बैठ के और कर लेते थे सुबह शाम। हम भी उनके फूफा के लड़के हैं, दुख हमें भी है, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा था, आज जीवन जीने की कला सिखाता था, बच्चों को सिखाया। और जो ऐसे थे अध्यापक, अध्यापक का मतलब होता है जो अध्ययन में परिपक्व हो। वो इतने परिपक्व थे अध्ययन में कि अच्छे अच्छे मास्टर उनसे सलामी लेते थे। प्रिंसिपल जैसे लोग थे उनको सलाम ठोकते थे कि अध्ययन, वो अध्यापक होता जो अध्ययन में परिपक्व होता, उसी को अध्यापक कहा जाता है। तो वो अध्ययन में इतने परिपक्व थे, मेरे साथ बैठते थे, उठते थे और कहते थे भैया कि मेरे को ये रोग है, जल्दी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उस व्यक्ति के अंदर चिंता मेरी थी, अपनी नहीं थी। उस व्यक्ति ने समाज के ऊपर भार नहीं बने, परिवार के ऊपर भार नहीं हो। वो साहसी पुरुष थे, इतना बड़ा रोग था, वो छिपाते रहे रोग को। और उस रोग को अंततः देखो, कारण तो कोई बनेगा, मृत्यु का कारण तो बनेगा। उनका जाने का टाइम हो गया। वो बार बार हमसे कह रहे थे कि हमने वो चीज़ पाली जो तुमने नहीं पाई। हमसे कई बार कहा, कई बार हमसे कहा, और बहस भी हमारी होती थी कि भैया आप नहीं जान पाए, हमने वो चीज़ पाली, क्योंकि उनका पूर्ण समय हो गया था, पूर्ण समय हो गया था। और उन्होंने बता भी दिया था मेरे को, हमने हंसराज ऐसा नहीं है कुछ जैसा तुम कहते हो, लेकिन हम उस बात को टाल करते रहे। साफ शब्दों में कहा कि जो ज्योति है, जो भवसागर में हम लोग, आज हम भवसागर में पड़े हुए, हम जितने भी लोग बैठे हैं भवसागर में, सागर अथाह है और इस सागर को पार करना सबके बस की बात नहीं है। कोई तो चिल्ला के मरता, कोई रो के मरता है, ऐसा हंसराज जी को नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिस समय उन्होंने ऐसा किया, मेरे को तुरंत ज्ञात हुआ और कहते भैया हम आ गए, नल से थोड़ा नहाएंगे। हम उठ के बैठ गए, हमने आज हंसराज दुनिया से चले गए। तो मेरी पड़ोस में भाभी सी, उनसे भी उन्होंने जाके कहा। तो वो चीज़ है, वो चीज़ है, आगाह करती है। तो जो सत्ता है, सत्ता वो कहीं नहीं गई है, सत्ता है। और वो इस हवाओं में संत और अरहंत क्यों, उन्हें शरीर क्यों नहीं मिला, तो वो बड़ा आनंद लेते हैं। जो आनंद हमें, जो शरीर मिल जाता है तो हम कष्टधारी हो जाते हैं, तो वो आनंद लेते हैं सत्ता में। बुद्ध कहीं गए नहीं, ऐसे बुद्ध का मतलब गुणवान व्यक्ति, तो वो कहीं गए नहीं हैं। वो देख रहे हमारे को, हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। प्रकृति के कानून को उन्होंने माना है और इसीलिए हम सभी लोग शांतिपूर्वक, रोए नहीं बेटा, एक बार हम सभी लोग सच्ची श्रद्धांजलि 1 मिनट के लिए, जहाँ भी कहीं उनकी प्राणवायु हो, जहाँ कहीं भी उनकी प्राणवायु हो, सुखी रहे, संपन्न रहे, उन्हें पुनः मानव जीवन मिले, ऐसी हम कामना करेंगे। सभी लोग 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। सभी लोग 1 मिनट के लिए तो बोल सकते हैं। प्रोग्राम का समापन नहीं होगा। सभी लोग, पहले माताएं और बहनें बुद्ध पर फूल चढ़ाएंगे। कोई भी बुद्ध के पैर छूने वाली बात नहीं। बुद्ध को सर से वंदना की जाती है, 3 बार नमन किया जाता है। पैर कोई भी ना छुए। जो हंसराज जी के पैर छूने लायक हैं वो पैर छुएं, जो आशीर्वाद देने लायक हैं वो आशीर्वाद दें, पैर मत छुएं।